मैं। ईद आने वाली थी, मगर अफरोज के घर में सन्नाटा था। टूटी दीवारों के बीच बैठा वो सोच रहा था, इस बार बच्चों की खुशी कैसे पूरी होगी। या अल्लाह, हर साल बच्चों को दिलासा देता हूँ, मगर इस बार कुछ भी नहीं है। क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता कि उन्हें ईद पर मुस्कुराते देख सकूं? खुशी कैसे पूरी होगी। अंदर बूढ़ी अम्मी खांसते हुए लेटी थी। उनकी आंखों में दर्द था, मगर होठों पर दुआ थी, जो हर हाल में अपने बच्चों के लिए निकलती रहती। बेटा अफरोज, परेशान मत हो, अल्लाह सब देख रहा है। देर हो सकती है, मगर उसकी रहमत कभी खाली नहीं जाती। बस सब्र रखना। छोटे बच्चे मासूम उम्मीदों के साथ दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे ईद उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लेकर आने वाली हो। अब्बू, इस बार बकरा आएगा ना? हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे और नए कपड़े भी लेंगे ना? इस बार ईद सबसे अच्छी होगी, है ना अब्बू? अफरोज ने बच्चों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, मगर उसके दिल में दर्द था, जो उसकी आंखों के कोनों से साफ झलक रहा था। हाँ मेरे बच्चों, इस बार भी ईद आएगी, खुशियां भी आएंगी। बस तुम दुआ करो, अल्लाह जरूर हमारी झोली खाली नहीं रखेगा, इंशाअल्लाह। रुखसाना रसोई में खाली बर्तन देख रही थी। चूल्हा ठंडा था और उसकी आंखों में चिंता थी, जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। घर में आटा तक नहीं बचा, बच्चों को क्या खिलाऊं? और ईद भी सिर पर है। या अल्लाह, तू ही कोई रास्ता दिखा, हम पूरी तरह टूट चुके हैं। नाजिया चुपचाप सब देख रही थी। उसके दिल में दर्द था, मगर आंखों में हिम्मत, जैसे वो खुद को मजबूत बनाकर इस मुश्किल से लड़ना चाहती हो। भैया, आप चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कुछ भी करूंगी। हम सब मिलकर इस मुश्किल से निकलेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी कभी। अगली सुबह अफरोज उम्मीद लेकर घर से निकला। खाली जेब और भारी दिल के साथ वो काम की तलाश में पूरे मोहल्ले की गलियों में भटकता रहा। आज कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों की मुस्कान मेरे हाथ में है। मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जा सकता। अफरोज हर दरवाजे पर गया, मगर हर जगह उसे मना कर दिया गया। लोगों की बेरुखी ने उसके हौसले को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। काम नहीं है यहाँ, समझे तुम? रोज रोज आ जाते हो उम्मीद लेकर। खुद भी समझो हालात। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, कहीं और जाओ। थका हुआ अफरोज एक कोने में बैठ गया। धूप तेज थी और पसीना बह रहा था, मगर उससे ज्यादा उसके अंदर की उम्मीद पिघल रही थी। क्या सच में मैं इतना बेबस हो गया हूं? कोशिश तो कर रहा हूं, फिर भी हर दरवाजा बंद क्यों हो जाता है मेरे लिए? आखिर मेरी गलती क्या है? शाम होते होते अफरोज खाली हाथ घर लौट रहा था। हर कदम भारी था, जैसे वो अपने साथ अपनी नाकामी और टूटे हुए सपनों का बोझ उठा रहा हो। अब बच्चों का सामना कैसे करूंगा? उनकी आंखों में उम्मीद है और मेरे पास कुछ भी नहीं। या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। मैं सच में हार गया हूं। घर पहुंचते ही बच्चे दौड़कर उसके पास आए। उनके चेहरों पर वही मासूम खुशी थी, जो अफरोज के दिल को और भी ज्यादा तोड़ रही थी। अब्बू आ गई। बताइए ना, बकरा कब लाओगे? हम इंतजार कर रहे हैं। इस बार हम सबसे बड़ा बकरा लेंगे ना? आप जरूर लाओगे ना? अफरोज चुप खड़ा रहा। उसके होठ कुछ नहीं बोल पाए। रुखसाना दूर से सब देख रही थी और बिना कुछ कहे उसके दर्द को समझ रही थी। बच्चों, अब्बू थके हुए हैं, पहले उन्हें आराम करने दो। अल्लाह बड़ा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझे तुम?
नाजिया पूरी रात सो नहीं पाई। घर की हालत और बच्चों की उम्मीदें उसे अंदर से तोड़ रही थीं। लेकिन उसने कुछ करने का फैसला कर लिया। अब और चुप नहीं बैठ सकती। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो भैया पूरी तरह टूट जाएंगे। मुझे आज ही कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बेटी, सोच समझकर कदम उठाना। दुनिया आसान नहीं है, मगर अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। बस खुद पर भरोसा रखना। मुझे सलीम भाई के पास जाना ही होगा। चाहे उन्होंने पहले मदद नहीं की, मगर शायद इस बार हालात देखकर उनका दिल पिघल जाए। जल्दी लौट आना नाजिया, और खुद का ख्याल रखना। हम सब तुम्हारे साथ हैं, मगर किसी के सामने खुद को कमजोर मत दिखाना, समझी तुम? सुबह होते ही नाजिया चुपचाप घर से निकल गई। उसके कदम डर से भारी थे, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि शायद आज कुछ बदल जाए। नाजिया अमीर भाई सलीम के बड़े और आलीशान घर के सामने खड़ी थी। चमकते दरवाजे देखकर उसे अपनी गरीबी और भी गहरी महसूस हुई। इतना बड़ा घर और हम वहां 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। या अल्लाह, आज मेरी इज्जत रखना, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। किससे मिलना है तुम्हें? ऐसे ही कोई अंदर नहीं जा सकता। पहले बताओ कौन हो और क्यों आई हो, वरना यहीं से वापस चली जाओ। नाजिया ने हिम्मत जुटाई और अपना नाम बताया। थोड़ी देर बाद सलीम बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर अपनापन नहीं, बल्कि घमंड साफ दिख रहा था। अरे नाजिया, यहाँ कैसे आना हुआ? अचानक याद आ गई हमारी, या फिर कोई जरूरत पड़ दी जो सीधा मेरे दरवाजे तक आ पहुंची? भैया, हम बहुत मुश्किल में हैं। घर में कुछ नहीं है। बच्चे ईद का इंतजार कर रहे हैं। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, मदद कर दीजिए। सलीम ने नाजिया की बात सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ठंडी हंसी के साथ नाजिया की मजबूरी का मजाक उड़ाया। हम कोई खैरात बांटने वाले नहीं है, समझी? अगर तुम्हारे भाई में दम नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाओ और खुद संभालो। भैया, मैं भीख नहीं मांग रही, बस थोड़ी मदद चाहती हूँ। आप हमारे अपने हैं। अगर आप भी मना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नाजिया की आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने खुद को संभाला। वो चुपचाप मुड़ी और भारी कदमों से वापस जाने लगी। दिल पूरी तरह टूट चुका था। और हाँ, अगली बार आने से पहले सोचना, हर बार कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। दुनिया में जीना है तो खुद मजबूत बनो, दूसरों पर मत रहो। आज आपने दिल तोड़ा है भैया, मगर शायद एक दिन आपको एहसास होगा कि रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। नाजिया भारी दिल लेकर वापस लौट रही थी। रास्ते भर सलीम की बातें उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। हम कोई खैरात बांटने वाले नहीं है, समझी? अगर तुम्हारे भाई में दम नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जाओ और खुद संभालो। और हाँ, अगली बार आने से पहले सोचना। मैं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई? क्यों उम्मीद लेकर गई थी वहाँ? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि पैसे के आगे रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती। भैया ने एक बार भी नहीं सोचा कि हम किस हालत में हैं। क्या इतना भी नहीं कि बच्चों की खुशी के लिए थोड़ी मदद कर देते? बेटी, रो क्यों रही हो? आंटी, बस हालात ने मजबूर कर दिया, वरना मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। आज समझ आया, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, नजरों में भी होती है। दुनिया ऐसी ही है। यहाँ दर्द देखकर भी लोग नजरें फेर लेते हैं, मगर हिम्मत मत हारना, खुदा सब देखता है। घर पहुंचते ही नाजिया ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी सूजी हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थी, जिसे हर कोई समझ गया। नाजिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं।
क्या सलीम भाई ने फिर से कुछ गलत कह दिया? कुछ नहीं भाभी, बस वो व्यस्त थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि हर कोई अपनी जिंदगी खुद संभाले, हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं जानता था ऐसा ही होगा। मैंने पहले ही कहा था, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। आज मेरा सिर शर्म से झुक गया है। बस करो तुम लोग, एक दूसरे को दोष देने से कुछ नहीं होगा। जो लिखा है वही होगा, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। घर में सन्नाटा फैल गया था। बच्चों की आंखों में सवाल थे, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। और यही खामोशी सबसे ज्यादा दर्द दे रही थी। अम्मी, इस बार भी बकरा नहीं आएगा क्या? मेरे दोस्तों ने कहा था कि वो अपने बकरे के साथ फोटो खिंचवाएंगे। मैं क्या करूँगा? मुझे नए कपड़े भी नहीं चाहिए। बस आप लोग रो मत। मुझे डर लगता है जब घर में सब इतने चुप हो जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक होगा। तुम बस दिल छोटा मत करो, समझे? मेरे बच्चों, माफ करना मुझे। मैं तुम्हारी छोटी छोटी खुशियां भी पूरी नहीं कर पा रहा। मैं सच में बहुत मजबूर हो गया हूं आज। रात गहरी होती गई, मगर घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई अपने अपने दर्द में खोया हुआ खामोशी से लड़ रहा था। अगर मैं और कोशिश करती तो शायद कुछ बदल सकता था। मैं इतनी जल्दी हार क्यों मान गई? मुझे भैया के लिए और लड़ना चाहिए था। नाजिया, खुद को दोष मत दो। तुमने जो किया वो किसी के बस की बात नहीं। असली गलती उन लोगों की है जिनके दिल पत्थर बन गए हैं। काश मैं इतना कमजोर ना होता तो आज मेरी बहन को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। ये दर्द मुझे अंदर से खा रहा है। सब्र करो बच्चों। अंधेरा जितना गहरा होता है, सुबह उतनी ही करीब होती है। अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है और हमें पास होना है। ईद में बस एक दिन बाकी था। पूरे मोहल्ले में रौनक थी, मगर अफरोज के घर में उदासी और बेबसी का साया गहरा होता जा रहा था। अरे अफरोज, इस बार बकरा नहीं लिया क्या? सब लोग तो तैयारी में लगे हैं। तुम्हारे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बस भाई, इस बार हालात साथ नहीं दे रहे। कोशिश तो बहुत की, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। शायद ये ईद हमारे लिए वैसी नहीं होगी। अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम हिम्मत मत हारो। कभी कभी देर से मिलने वाली खुशी ही सबसे ज्यादा सुकून देती है। बस भरोसा बनाए रखो। लोग समझाते तो हैं, मगर दर्द कोई नहीं समझता। हर किसी के लिए ये बस एक ईद है, मगर हमारे लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। रात के आखिरी पहर में अफरोज अकेले बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो सच में नाकाम है? या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दे, मगर मेरे बच्चों की खुशियां मत छीन। मैं सब सह लूंगा, बस उन्हें मुस्कुराता देखना चाहता हूं। भैया, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। हालात चाहे जैसे हो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आप टूटिए मत। आप हमारे सहारा हैं। अगर आप ही हार मान लेंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। खुद को संभालिए, हमें आपकी जरूरत है, हमेशा रहेगी। मेरे बच्चों, याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब सब रास्ते बंद होते हैं, तभी उसकी रहमत का दरवाजा खुलता है। ईद से एक रात पहले का समय था। पूरे मोहल्ले में रोशनी थी, मगर अफरोज के घर में अंधेरा और टूटती उम्मीदों की खामोशी फैली हुई थी। कल ईद है
और मेरे पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं किस मुंह से उन्हें देखूंगा? कैसे उनकी उम्मीदों को फिर से तोड़ दूं? भैया, हम सब आपके साथ हैं। अगर बकरा नहीं भी आया तो क्या हुआ, हम मिलकर भी ईद मना सकते हैं। बस आप हिम्मत मत हारिए। आप खुद को इतना मत तोड़िए। बच्चे आपकी हालत समझते हैं। खुशी सिर्फ चीजों से नहीं होती, आपका साथ ही उनके लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिरी वक्त तक उम्मीद रखो। उसकी रहमत किसी भी पल आ सकती है। बस दिल साफ रखो। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे इस अंधेरे में कोई अनजानी रोशनी दस्तक दे रही हो। अम्मी, दरवाजे पर कौन है इतनी रात को? क्या कोई मेहमान आया है या कोई हमें बुलाने आया है? मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। मैं नहीं जाऊंगी दरवाजा खोलने। आप लोग देखिए ना, इतनी रात में कौन आ सकता है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना? तुम लोग यही रहो, मैं देखता हूँ कौन है। इस वक्त कोई क्यों आएगा समझ नहीं आ रहा, मगर दिल अजीब सा घबरा रहा है। सावधानी से जाना और बिना देखे दरवाजा मत खोलना। आजकल वक्त भी ठीक नहीं है, हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ती है। अफरोज ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी बुजुर्ग खड़ा था, जिसके हाथ में रस्सी थी और पीछे एक खूबसूरत बकरा बंधा हुआ था। सलाम बेटे, ये बकरा तुम्हारे लिए है। इसे संभाल लो और अपने बच्चों की खुशी पूरी करो। देर मत करो, ये तुम्हारा ही हक है। आप कौन हैं और ये बकरा हमारे लिए? मगर हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। ये सब कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हर मदद बताकर नहीं की जाती बेटा। कुछ चीजें सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। इसे स्वीकार करो। ये तुम्हारे बच्चों की मुस्कान के लिए आया है। मगर मैं आपका शुक्रिया भी नहीं जानता। कम से कम अपना नाम तो बताइए। आपने जो किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। बुजुर्ग हल्की मुस्कान के साथ मुड़े और बिना कुछ कहे चले गए। अफरोज ने आवाज देता रहा, मगर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। भैया, ये सच है ना? ये बकरा सच में हमारे लिए है या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ये सब। या अल्लाह, तूने हमारी सुन ली। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी, मगर तूने आखिरी वक्त पर हमारी इज्जत रख ली। तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, उसकी रहमत अचानक आती है। आज उसने हमें खाली हाथ नहीं लौटाया। ये उसकी सबसे बड़ी नेमत है। बच्चे खुशी से उछल पड़े। पूरे घर में पहली बार मुस्कान लौटी थी, जैसे अंधेरे के बाद अचानक उजाले ने हर कोने को रोशन कर दिया। अब्बू, ये हमारा बकरा है ना? कितना सुंदर है। मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। सब देखेंगे कि हमारा भी बकरा आया है। मैं इसे रोज खाना खिलाऊंगी। ये मेरा दोस्त बनेगा। अब हमारी ईद भी सबसे अच्छी होगी। मुझे अब बिल्कुल भी दुख नहीं है। मेरे बच्चों, आज अल्लाह ने हमें शर्मिंदा होने से बचा लिया। ये सिर्फ बकरा नहीं, हमारी इज्जत और उम्मीद वापस आई है। आज समझ आया, जब इंसान साथ छोड़ देते हैं तब खुदा खुद रास्ता बनाता है। हमें बस भरोसा बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब हों। रात खुशी और सुकून में बदल गई थी, मगर किसी को नहीं पता था कि इस बकरे के पीछे एक सच्चाई छुपी है जो सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। कल की ईद अब सच में खास होगी। बच्चों की मुस्कान देखकर दिल भर आया है। लगता है सारी तकलीफें आज खत्म हो गई हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये किसने भेजा? जिसने भी किया है उसने हमें नया जीवन दिया है। मैं उसे ढूंढकर धन्यवाद जरूर कहूंगा। कहीं ये सलीम भाई तो नहीं? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मगर अगर उन्होंने किया है
तो शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। सच्चाई कल सामने आएगी, मगर याद रखो, नेकी छुपकर की जाए तो उसका सवाब और भी बड़ा होता है। आज बस शुक्र अदा करो।